गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो जिनका निफ्टी 50 पर असर पड़ सकता है, इंडियन मार्केट पर असर पड़ सकता है। ये असर किस तरह का रह सकता है, आगे आने वाले समय में निफ्टी 50 किस तरह की मूवमेंट कर सकती है और हम इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था, क्या क्योंकि ये जिस तरह का दिन आज गया है ये बहुत सी बातें हमें सिखाता है। देखिए, जो हमने डिस्कशन किया था वो मैं आपको बता दूँ। हमारा डिस्कशन ये था कि अगर मार्केट किसी कारण से 25,850 के आस-पास आता है, ऊपर की ओर आता हुआ, और यहाँ से कोई रिवर्सल मिलता है तो हम इसको प्ले करेंगे। जो कि ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा था, मैं बारंबार इंतज़ार कर रहा था कि मार्केट किसी तरह से 850 के आस-पास आए और वहाँ से कोई अगर नेगेटिव साइन नज़र आता है, नेगेटिव, तो हमारी ये प्लानिंग थी कि यहाँ से हम कुछ नीचे के लिए ट्राई करेंगे, जो कि वैसा हुआ नहीं, तो उस तरह की ट्रेड कोई बन नहीं पाई। दूसरा, हमारी ये कंडीशन थी कि मार्केट अगर 670 के नीचे जाता है, 25,670 के नीचे जाता है, तो हम इसमें एक बार फिर दोबारा से नेगेटिव बायस रखकर नीचे की ओर के लिए कुछ ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि निफ्टी नीचे की ओर फिर हमारे लेवल्स के हिसाब से कुछ काम करती हुई सी नज़र आए, बट ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये जो दिन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन रहा। किस लिए? जो हमने सोचा वैसा कुछ हुआ नहीं। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हमने सोचा, तो हमें यहाँ पर खाली बैठकर इंतज़ार करना था, जस्ट वेट करना था। देयर आर सम डेज़ जहाँ पर आपका वेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपको सिखाता है कि मार्केट में पेशेंस कैसे रखना है, बिना कुछ किए भी ट्रेड करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिनेरियो है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, जिसको आपको सीखना ही होगा। समटाइम्स जो हमने पहले से डिसीजन ले रखे हों, वैसा कुछ भी मार्केट में होता हुआ नज़र नहीं आता है। अगर आज आपकी ट्रेड बुक खाली है, आपने कोई भी ट्रेड नहीं किया, तो मेरी तरफ से आपको गुड शो है। आपने बहुत ही अच्छा किया। अगर आपने भी मेरी ही तरह की एनालिसिस की थी और उसके हिसाब से आपका कोई ट्रेड नहीं बना और आपने वो ट्रेड नहीं लिया, तो मैं आपको बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक किया। अब देखते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ। मार्केट में देखिए, एक ये कैंडल थी जो मॉर्निंग वाली, नीचे ही खुली और इमीडिएटली नीचे जाकर ऊपर आ गई। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो मार्केट में होती है किसी भी ट्रेडर से शुरुआत में, वो यही होती है कि इंसान जैसा सोचता है उसे पहली ही कैंडल में वैसा नज़र आने लग जाता है और इमीडिएटली इस तरह के जो रिवर्सल है, जैसे कि ये मार्केट में आज क्या हुआ, देखिए नीचे खुली, नीचे खुलते ही नीचे गई और इमीडिएटली ऊपर आ गई। ये जो रिवर्सल है ना, अगर मान लीजिए आपने नीचे जाते हुए पहली ही मिनट में ट्रेड ले लिया, तो आप उसे लेकर बैठ जाएँगे और फिर आपका यहाँ पर लॉस होगा। और ये लॉस छोटा-मोटा नहीं होगा, ये लॉस काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी बिग लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो ट्रेड पहली ही मिनट में ले लिया, दूसरी, तीसरी ही मिनट में ले लिया, जिसकी वजह से आपको हाई प्रीमियम मिला और हाई प्रीमियम आपने एंट्री कर ली और मूव आपके अगेंस्ट में आ गया। बट आप तो ये सोच रहे हैं कि अभी शुरुआत में वोलेटिलिटी है, वोलेटाइल है मार्केट। जब मार्केट वोलेटाइल है, हो सकता है कि ये नीचे आ जाए, आपको ये उम्मीद रहेगी, बट वो तो धीरे-धीरे ऊपर ही जाता रहा। फिर कुछ समय बाद वो वापस नीचे आता हुआ नज़र आया। अगर आप प्रीमियम को चेक करेंगे, तो आप अच्छे से समझ पाएँगे कि जो प्रीमियम यहाँ पर, मान लीजिए किसी पुट का प्रीमियम यहाँ पर 120 है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो यहाँ आते-आते आज आपने देखा होगा कि वो 90 रह गया या 90 टू 95 हो गया होगा, जो मेरा अंदाज़ा है। तो इस हिसाब से ये इतनी सी मूवमेंट में, इतने ही समय में, 1 घंटे में ही आपका अच्छा खासा प्रीमियम टूट चुका है और आपको एक बिग लॉस होता हुआ मार्केट में नज़र आएगा, जिसके साथ आप, मतलब ऐसा हो जाएगा, इसके साथ आपका अटैचमेंट हो जाएगा और अटैचमेंट की वजह से आप यहाँ से निकल भी नहीं पाएँगे। ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, आप निकल नहीं पाएँगे और आपका लॉस और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो कि आपके स्टॉप लॉस, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक स्टॉप लॉस हो, वो स्टॉप लॉस आपका सही जगह पे आएगा ही नहीं। इसीलिए हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपने जो प्लान किया हो, उसके लिए पहले थोड़ा इंतज़ार करें। शुरुआत के 5-7 मिनट तो कोई डिसीज़न लें ही नहीं, चाहे वो मूव कितना ही तेज़ क्यों ना आ रहा हो। ऐसे बहुत से दिन आएँगे जब आपके कुछ मूव्स छूट जाएँगे, बट रिवर्सल वाले दिन ज़्यादा होंगे जिसमें आपको नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह है, इसीलिए मैं आपको शुरुआत में ही समझा रहा हूँ। अब देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया। ये लास्ट के समय में देखिए, एक बार तो ये ऊपर नीचे होती रही पूरे दिन भर, और जो एक नोटिसेबल बात थी वो ये थी कि आज इंडिया विक्स बहुत टूटा है। इंडिया विक्स बहुत टूटा है। जो लोग अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, वो जानते हैं कि किसी भी इवेंट के बाद अपना बजट था, बजट के समय पर इंडिया विक्स काफ़ी ऊपर गया, अप्रोक्सीमेटली 16 भी क्रॉस कर गया था, 16 के आसपास चला गया था, अप्रोक्सीमेटली 16, और अब वो घटकर 13 के भी नीचे आ चुका है। समझिए बात को, अब वो 13 के भी नीचे आ चुका है। तो ये जो गिरावट है ये काफ़ी तेज़ है। इतनी तेज़ तो मार्केट भी नहीं गिर रही थी जितना कि अब इंडिया विक्स गिर रहा है। इवेंट के बाद इंडिया विक्स का गिरना लाजमी है। ऐसे समय में ऐसे समय में अपने आपने जो भी ट्रेड लिया हो उसको जल्दी से जल्दी बुक करें, ज़्यादा लंबा इंतज़ार ना करें, और प्रीमियम की मूवमेंट को समझने की कोशिश करें। ऐसे समय में सेलर्स कमाते हैं। अगर आपने सेल कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। आप सेलर हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको थोड़ा-सा बैठने का मौका मिलेगा, डिसीज़न लेने का आपको समय मिलेगा। बायर हैं तो ये समय नहीं मिलेगा। लास्ट में आई हुई ये सेलिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, और इसमें नीचे वाले जो प्राइस हैं, जो पुट के प्रीमियम है, वो काफ़ी बढ़ते हुए से नज़र आए हैं, जो एक बात का इंडिकेशन है कि शायद अभी भी मार्केट में डर बना हुआ है। मार्केट अभी भी ऊपर जाने के लिए पूरा फ्री मूव नहीं कर रही है। अभी हम थोड़ा-सा नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो को देख रहे थे। पीएमआई डाटा आया आज मार्केट के दौरान, जो कि पिछले महीने से नीचे था। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको थोड़ा-सा समझ लीजिए। इससे क्या है, आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। पीएमआई डाटा आया, जो कि पिछले महीने की डाटा से थोड़ा-सा नीचे था। सॉरी, हाँ जी, तो पीएमआई डाटा आया, पहली बात तो ये। और क्या हुआ? और देखिए, आज आपने देखा होगा कि जो हमारे मार्केट के दिग्गज हैं, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, आज ये पॉजिटिव थे। क्यों? क्योंकि 3 फरवरी को एफआईआईज़ की बाइंग हुई थी। काफ़ी दिनों बाद एफआईआईज़ ने भी बाई किया है, और आज के दिन भी वो इक्विटी में बाइंग ही उनकी रही है। आज कोई ख़ास सेलिंग नहीं हुई है एफआईआईज़ की। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता हुआ मार्केट में नज़र आ रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो अ, जो ट्रेड डील की बात हुई थी इंडिया और यूएस के बारे में के बीच, उसके बारे में मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। पीयूष गोयल साहब ने क्या कहा, उसी के रिगार्डिंग रशिया ने रशिया की तरफ से एक एक मैसेज आया है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो टाइज हैं वो काफ़ी पुराने हैं, और ये चले आ रहे हैं। देयर आर मल्टीपल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो इंडिया और रशिया के बीच में चले आ रहे हैं, जिसके तहत ऑयल, है ना, और आपके फर्टिलाइज़र्स, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड होती हैं। रशिया से हमारे पास आता है, हमारे पास से उनके पास जाता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हमारे बीच में काफ़ी पुराना है और काफ़ी बड़ी मात्रा में होता रहा है। तो रशिया का ये कहना है कि ये अनइंटरप्टेड सप्लाई होती रहेगी, और उन्हें पूरा भरोसा है कि हमारे बीच के जो टाइज़ हैं वो किसी और इंटरनेशनल प्रेशर या इस तरह की जो घटनाएँ चल रही हैं उसकी वजह से ये ब्रेक नहीं होंगी। अब इंडिया और यूएस के बीच में देखिए एक जो ट्रेड डील चल रही थी, एक तरफ तो वो आप मान के चलिए कि वो अभी बीच में अटकी हुई है ट्रेड डील, और अब ये रशिया की तरफ से इस तरह का मैसेज आना, उनकी उनकी तरफ से एक उम्मीद भरा मैसेज आना। अब ऐसे में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस बारे में थोड़ा-सा असमंजस अभी बना हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में कोई क्लैरिटी इस समय के लिए नज़र नहीं आ रही है। अब हमें करना क्या है, ये तो मैंने आपको दे दी जानकारी। आगे अब हमें करना क्या है? कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। इम्पोर्टेंट बात कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सबसे पहले तो आप इससे दूर रहिएगा। मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूँ, कल के दिन के लिए एक्सपायरी से दूर रहिएगा। सेंसेक्स की तरफ आपको देखना भी नहीं है, क्योंकि अभी जब क्लैरिटी नहीं मिल रही है मार्केट में, तो कोई बड़ा मूव आ जाए इस बात की संभावना ज़रा कम नज़र आती है।
प्रीमियम वैसे भी थोड़े डाउन चल रहे हैं, इंडिया विक्स टूट रहा है, तो ज़्यादा संभावना ये बनेगी कि यहाँ पर सेलर्स हावी होंगे और बायर्स का खून निचोड़ा जाएगा। तो पहली बात तो आपको एक्सपायरी वाली इंस्ट्रूमेंट से दूर रहना है। काम निफ्टी में करेंगे, वो कैसे करेंगे, क्या उम्मीद है हमारी कि मार्केट किस तरह से मूव कर लेती है, आइए देख लेते हैं। हमारी जो आज के लिए उम्मीद थी, उम्मीद हम वही लगा कर रखेंगे लेवल्स में। आज के लिए खासकर कोई भी बदलाव मैं नहीं करना चाहूँगा। कल के लिए कोई खास बदलाव नहीं करना चाहूँगा। इंतज़ार करना मैं पसंद करूँगा कि अगर मार्केट किसी कारण से 670 के नीचे आता है, जो हमने पहले से मार्क कर रखा है, 670 के नीचे आता है तो ही मैं नीचे का मूव देखना चाहूँगा 600 के लिए। और उसके बाद भी अगर नीचे का मूव आता है तो जो हमने पहले से लेवल मार्क कर रखा है वहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे 530 तक के लिए। ऊपर की ओर के लिए ये जो रिवर्सल मैंने प्लान किया था, इस रिवर्सल को मैं कल के दिन भी प्लान करना पसंद करूंगा। अगर मार्केट किसी कारण से 850 के आसपास आती है, धीरे धीरे ही करके, बहुत तेजी से ना आए, धीरे धीरे करके यहाँ आए और यहाँ से कोई रिवर्सल होता हुआ नजर आता है तो इसको प्ले करने की कोशिश मैं करूंगा। और इस वाले ट्रेड में थोड़ा सा बैठने की कोशिश करूंगा। बहुत ज़्यादा लंबा इसको होल्ड नहीं करेंगे, थोड़ा सा बैठने की इसमें कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो वो एक ठीक ठाक सा रिवर्सल हो सकता है। अगर मार्केट किसी कारण से 850 के ऊपर निकलने लग जाती है, 870 रादर 870, यहाँ आप मार्क करके रख लीजिएगा, एक 850 के आसपास रिवर्सल आ जाए, दैट इज़ वेरी गुड। बट अगर 870 25,000 870 के ऊपर मार्केट टिकने लग जाता है तो गलती से भी शॉर्ट में मत रहिएगा। मैं ये बहुत ही आपको आराम से समझा रहा हूँ कि अगर 870 के ऊपर मार्केट टिकने लग जाता है, कुछ समय बिताने लग जाता है, तो गलती से भी आपको नीचे की ओर के लिए कोई ट्रेड लेकर रखना नहीं चाहिए। हो सकता है कि रिवर्सल आ भी जाए, बट उसके बाद मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। उसके बाद हो सकता है कि ऊपर की तरफ एक मूव आए जो कि आपको डायरेक्टली 26,000 तक भी लेकर जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़े अचंभे की बात नहीं होगी। सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन इस तरह की शॉर्ट कवरिंग वाले मूव्स आना बहुत ही साधारण सी बात है। ये हो गई हमारी कल की लिए प्लानिंग। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये जो एनालिसिस है ये पसंद आती होगी। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।